कम्युनिस्ट है, पाकिस्तान द्रोही है, गद्दार है। कबीर हंस पड़ा और बोला, पर मित्रों, मेरे हाथ पर तो किसी भी रंग का बिल्ला नहीं है। अगर आज मंटो होते तो वो कौन सा मुद्दा मानते हैं कि मंटो उस पे लिखते, जो आज के समाज में जो कुरीतियां समाज दिक्कतें चल रही हैं। उनकी काफ़ी कहानियाँ रेप को लेकर के थी, मोलेस्टेशन को लेकर के थी, जो कि अभी भी काफ़ी मतलब समाज में फैला ही हुआ है। तो काफ़ी कहानियाँ अभी भी वो उस हिसाब से लिख रहे होते। जिंदगी को उसकी शक्ल में पेश करना चाहिए जैसा कि वह है, ना कि वह जैसी थी या जैसी होगी और या जैसी होनी चाहिए। ये मंटो कहते हैं। आज 18 जनवरी को मंटो की पुण्यतिथि है। सादत हसन मंटो, जिनको उनके पढ़ने वाले या चाहने वाले मंटो के नाम से जानते हैं। मंटो को अपने लिखने के लिए, सच कहने के लिए मुकदमेबाजी झेलना पड़ा और समाज की अश्लीलता का टैग उन पे लगा कि अश्लील लेखक हैं, अश्लीलता लिखते हैं। आज उनकी पुण्यतिथि के मौके पर हमने कोशिश करी समझने की कि नई जनरेशन है उनको कैसे समझती है, कैसे प्रासंगिक मानती है आज के समय में। तो कुछ किताबें हैं उनकी जो राजकमल प्रकाशन पे हैं। ये दस्तावेज़ हैं मंटो के, जो अलग अलग खंडों में हैं। दस्तावेज़ 1, 2, 3, 4, 5 खंडों में उनके दस्तावेज़ हैं। ये किताब है उनकी मीना बाज़ार, जो उन्होंने फिल्मी हस्तियों पे लिखी है। इसके अलग अलग खंड होंगे इन्होंने, जिसमें नरगिस, नसीम, अशोक कुमार, कुलदीप कौर, श्याम, सितारा, वीएस देसाई, तीन गोले, इसमें चुगताई, मेरी शादी। अच्छा, ये भी उन्होंने लिखा है। विनोद भट्ट की बुक है मंटो एक बदनाम लेखक। हमने जैसे शुरुआत में कहा कि सच कहने और लिखने के चक्कर में एक टैग लगा उन पे कि अश्लीलता लिखते हैं, अश्लील लेखक, और मुकदमेबाजी तक झेलनी पड़ी। हमारे साथ एक, आपने मंटो को पढ़ा है? जी। आपका शुभ नाम? सुनिधि। सुनिधि, कौन कौन सी किताब, मतलब उनकी कौन सी किताब या कौन सी कहानियाँ पढ़ी हैं पहले तो ये बताइए। मैंने छोटी छोटी कुछ कहानी पढ़ी है, लिहाफ पढ़ी है, काली शलवार पढ़ी है, और ऐसे ही मैंने छोटी छोटी और भी कहानियाँ ही पढ़ी काफ़ी सारी। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे पे अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा लिखने वालों में से मंटो हैं। मंटो, इस्मत चुगताई। ठीक है। हम अगर आज मंटो होते तो वो कौन सा मुद्दा मानते हैं कि मंटो उस पे लिखते, जो आज के समाज में जो कुरीतियां समाज दिक्कतें चल रही हैं। उनकी काफ़ी कहानियाँ रेप को लेकर के थी, मोलेस्टेशन को लेकर के थी, जो कि अभी भी काफ़ी मतलब समाज में फैला ही हुआ है। तो काफ़ी कहानियाँ अभी भी वो उस हिसाब से लिख रहे होते। आप ये मानती हैं कि जो मंटो की कहानियां हैं वो आज भी जो समाज में है प्रासंगिक हैं, रेलेवेंट हैं, आज भी रेलेवेंस आज रखती भी हैं? रेलिवेंट है, उतनी ही रेलिवेंट है, क्योंकि वो बेबाकी से लिखना पसंद करते थे। उन्हें अच्छे बुरे से मतलब नहीं था, उन्हें जो सच दिखता था वो वही लिखते थे। और जब उनसे पूछा जाता है कि आप हमेशा गलत गलत ही क्यों लिख देते हैं, तो वो कहते हैं कि आप मुझे गलत दिखाना बंद कर दीजिए, मैं गलत लिखना बंद कर दूंगा। तो ये पुराने समय में भी था कि वो सच लिखते थे, सच लिखने के चक्कर में उनको मुकदमेबाजी, हाँ, काफ़ी केसेस हुए उन पे। हाँ, मुकदमेबाजी झेलनी पड़ी। पागल खाने, मतलब पागल खाने तक जाना जाना पड़ा उनको, और समाज में अश्लील लेखक कहने लगे लोग उनको, समाज में सच लिखने के लिए। तो ये पहले भी था, क्या अभी अगर ऐसा होता तो क्या अभी लिख पाते वो? क्योंकि पहले तो लिखा, पहले भी समस्याएं झेली, क्या अभी लिख पाते? उनके अंदर जितनी बेबाकी थी वो अभी भी उतना ही लिख पाते। वो अपनी कहानी, जब कितने भी केसेस हो गए, लेकिन वो अपनी कहानियों से मुड़े नहीं कि जो मैंने लिखा वो गलत था, उन्होंने कभी कहा ही नहीं। वो अपनी बात से हटते ही नहीं है, वो अभी भी उतने ही बेबाकी से लिखते जितना उन्होंने तब लिखा था। अगर हम पूछें कि मंटो की कौन सी कहानी है जो आप कहेंगे कि हर युवा को पढ़नी चाहिए या हर युवा को उस किताब को पढ़ना चाहिए? उनकी लिहाफ काफ़ी कहानी एक है, लिहाफ वो काफ़ी फ़ेमस है। काली शलवार भी काफ़ी फ़ेमस है, और एक कहानी है मैं पागल नहीं हूँ, वो भी काफ़ी फ़ेमस है। तो आप वो सब पढ़ सकते हैं, मतलब उनकी ज़्यादातर कहानियाँ ही पढ़ने लायक हैं, पढ़ने योग्य हैं, हर युवा को वो पढ़नी ही चाहिए। जैसा सुनिधि ने कहा कि मैं पागल नहीं हूँ, क्योंकि उनको अपने इसी लेखन के चक्कर में पागल खाने तक जाना पड़ा, झेलना पड़ा उनको। तो अगर ये कहानी अभी तक आपने अगर मंटो को नहीं पढ़ा है, तो मैं कहूँगा कि समाज को समझने के लिए, जो समस्याएं उनको देखने के लिए आपको मंटो को ज़रूर पढ़ना चाहिए। राजकमल प्रकाशन पे हैं हम, कुछ किताबें हैं। अगर अभी तक नहीं आए हैं आप, तो आज आखिरी दिन है वर्ल्ड बुक फेयर का, आइए और मंटो को पढ़िए, समझिए कि मंटो को क्यों लेखक इतना दिल से, बच्चे उनको दिल से जोड़ के रखते थे, उनको पढ़ते थे, क्यों सभी के बीच में मंटो इतना दिल से लगा के रखते थे लोग उनको, क्यों उनको इतना अच्छा मानते थे। उनकी आज पुण्यतिथि है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि मंटो को उनके पाठक कौन सी कहानी, कौन सी किताब उनकी पसंद करते हैं। और अच्छी बात ये है कि सारे के सारे जो पढ़ने वाले युवा मिल रहे हैं हमको। एक और उनकी पाठक हमारे साथ हैं। आपका शुभ नाम? मनीषा। मनीषा, कौन सी मंटो की कहानी या किताब है जो आपको बहुत पसंद है?
मंटो के सारी कहानियाँ ही बहुत अच्छी हैं। मंटो का दस्तावेज़ जो है उनमें सारी कहानियाँ आपको मिलेंगी और भी कहानियाँ हैं अलग अलग प्रकाशन से जो प्रकाशित हुई हैं। मंटो की 15 कहानियाँ या मंटो की तरह कहानियाँ। सबसे अच्छी जो मुझे ये किताब लगती है मंटो एक बदनाम लेखक विनोद भट्ट की है, जो अनुवाद की गई है रमेश याज्ञिक और वृंदा मंजित के द्वारा। तो उसकी कुछ लाइनें अगर आप इजाज़त दें मैं पढ़ूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो कम्युनिस्ट है, पाकिस्तान द्रोही है, गद्दार है। कबीर हंस पड़ा और बोला, पर मित्रों, मेरे हाथ पर तो किसी भी रंग का बिल्ला नहीं है। मंटो पहले भी अपने सच लिखने के लिए मंटो को मुकदमेबाजी और समस्याएं झेलनी पड़ी। तो आप मानती हैं मंटो आज भी जैसे पहले लिखते थे वैसे ही आज भी मंटो की कहानियों की रेलेवेंसी है आज भी? रिलेवेंसी तो आज भी है, हालांकि वैसा लिखने वाले, वैसा बोलने वाले, वैसा पढ़ने वाले मुझे लगता है कि कम हो गए हैं। और सच बोलते थे, एकदम साफ भाषा में बोलते थे, किसी से बिना प्रभावित हुए डरे उनके बिना बोलते थे। तो रिलेवेंसी तो आज भी है, उल्टा इस समाज में अभी के टाइम पे रिलेवेंसी उल्टा बढ़ गई है। ये हमने आज उनकी पुण्यतिथि के दिन आपको ये हम लोगों की बात सुना रहे हैं जो उनके पाठक हैं, उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी कहानियों के बारे में क्या राय रखते हैं, ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। सादत हसन मंटो की आज पुण्यतिथि है, तो हम अलग अलग पाठकों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो मंटो को किस नज़र से देखते हैं, उनकी कौन सी कहानियाँ पसंद करते हैं। अभी हम सेतु प्रकाशन के स्टॉल पे हैं। ये जाहिद खान की किताब है जिसका अनुवाद और संपादन उन्होंने किया है। मंटो साहब दोस्तों की नज़र में, जो उन्होंने उनके दोस्त को की नज़र में मंटो कैसे उन्होंने लिखी है। जाहिद खान, कुशन चंदर, कृष्ण चंदर, मोहम्मद तुफ़ैल, शाहिद अहमद दहलवी। तो ये उनके बारे में जैसे शाहिद अहमद दहलवी लिखते हैं, क्या खूब शख्स था वो। मोहम्मद असदुल्ला लिखते हैं, मंटो मेरा दोस्त, इसमें चुगताई, वो दुनिया जिसने उसे मरने दिया। ये ये कहानी ये कहती है कि जैसे जब जिस समय मंटो को अब सच्चाई लिखने के लिए लोग अश्लीलता का कहने, अश्लील लेखक, अश्लीलता का टैग उन पे लगा दिया गया, पागल खाने, मुकदमेबाजी, क्या क्या मंटो को झेलना पड़ा, पर मंटो झुके नहीं। और भी किताबें हैं जैसे मंटो, सादत हसन मंटो की गैर मारूफ कहानियाँ, इसका चयन और हिंदी रूपांतर खुर्शीद आलम ने किया है। सेतु प्रकाशन से जो तीसरी पुस्तक है वो है मोजेल, मंटो की चुनिंदा कहानियाँ। हमारे साथ दो पाठक हैं मंटो के, उनसे बात करते हैं। आपका शुभ नाम? रमेश प्रजापति। रमेश जी, मंटो की कहानियाँ आज के समाज में कैसे प्रासंगिक हैं, कैसे रेलेवेंस रखती हैं? मंटो हमारे समय के ऐसे रचनाकार हैं, अगर हम उनके जीवन को और व्यक्तित्व को देखें तो वे आज के समय में अगर देखा जाए जो राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य चल रहा है उसमें आज भी फिट होते हैं। लेकिन वही है कि जो सच्चाई बोलता है उसको पीछे धकेल दिया जाता है। जिस तरह मंटो के साथ हुआ उस समय पर उन्हें अकेला छोड़ दिया गया। उन्होंने इतनी बेहतरीन कहानियाँ लिखी है समाज के ऊपर और राजनीति के ऊपर, प्रेम के ऊपर भी उनकी कुछ कहानियाँ हैं। लेकिन मंटो अपने समय के सशक्त हस्ताक्षर रहे हैं और वर्तमान में भी वे इतने ही प्रासंगिक हैं जितने उस समय में। अगर आज मंटो होते तो अपनी दृष्टि से वे इस तरह देखते समाज को, क्योंकि समाज जहाँ जा रहा है आज भी समाज उस दिशा में चल पड़ा है जहाँ समाज को कुछ ठहराव की ज़रूरत है। लेकिन एक अजीब तरह का बहाव चला है। विकास अलग वस्तु है, विकास अलग चीज़ है, लेकिन एक विकास सकारात्मक दृष्टि के साथ समाज में, राजनीति में और अपने नैतिक मूल्यों में जो विकास होना चाहिए वो विकास अगर बाजारवाद राजनीतिक परिदृश्य को देखे तो बहुत पीछे धकेल दिया गया है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम परमेंद्र सिंह। आप रमेश जी और आप मित्र हैं? हाँ, हम मित्र हैं। रमेश जी की बात से एकदम एग्री करते हैं, तारुफ हाँ, रखते हैं आप? मैं बिल्कुल उनकी बात से एग्री करता हूँ और मैं साथ में ये भी जोड़ना चाहता हूँ कि समय की जिन चुनौतियों को मंटो लेकर चले थे अपने कथा साहित्य के माध्यम से, वे चुनौतियाँ ज्यों की त्यों हमारे सामने आज भी हैं और हमारा दायित्व है कि हम उनसे उस समय से आगे बढ़ने का प्रयास करें। होता ये है कि हम एक कदम आगे बढ़ते हैं और 4 कदम हमें राजनीतिक परिस्थितियाँ पीछे धकेल देती हैं। मंटो ने उस समय बहुत संघर्षों का सामना किया, अदालती कार्रवाई का सामना किया, उन पर अश्लीलता के आरोप लगे, बहुत सी बातें उनके साथ हुई। लेकिन उनके जो साथी लेखक थे उस समय उर्दू में जो लिख रहे थे, उन्होंने उनका बहुत अच्छा साथ निभाया और ये जो पुस्तक है हम यहाँ पर देख रहे हैं, दोस्तों की नज़र में मंटो, इस पुस्तक में आप देखेंगे कि उनके जो समकालीन थे
वो उनके बारे में क्या सोचते थे। अगर मंटो होते आज तो कौन सा ऐसा सामाजिक मुद्दा है जिसमें मंटो आज लिख रहे होते या उठाने की कोशिश करते अपनी किताबों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से? ऐसा कौन सा समस्या आपको लगती है जो उठाते आज वो? मंटो ने अपने समय के लगभग सभी समस्याओं को उठाया है। आज के समय में आज के समय में जो राजनीतिक परिदृश्य चल रहा है और समाज में जो बहुत तेजी से बदलाव जा रहा है, समाज जितनी तेजी से आगे जाना चाहिए था, लेकिन वर्तमान मूल्यों को देखते हुए समाज बहुत पीछे जा रहा है। निसंदेह वो आज के समय में जो फासिस्ट ताकतें सर उठा रही हैं उनके खिलाफ ज़रूर लिखते, मेरा ये मानना है। क्या आपको लगता है कि क्या युवा जो है मंटो से जुड़ाव उतनी गंभीरता से मंटो को पढ़ता है जिस जिस तरह से मंटो को, जैसे आप लोग बता रहे हैं, क्या मंटो को उतनी गंभीरता से युवा पढ़ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, मंटो ऐसे कालजयी रचनाकार है जो हर समय में पढ़े जाएंगे, हर समय में उनकी प्रासंगिकता बनी रहेगी, क्योंकि उन्होंने समाज के हर मुद्दों को उठाया है और परिदृश्य जो राजनीतिक परिदृश्य है उसको भी कभी पीछे नहीं छूटा है और जो सच्चाई है उसको हमेशा सामने लाए हैं मंटो। और ये बहुत मंटो की एक बहुत बड़ी खूबी रही है कि वे किसी भी मुद्दे से निडरता के साथ उन्होंने उसका मुकाबला किया है। और आज के युवा को तो मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि अगर आपको आगे बढ़ना है जीवन में और साहित्य और समाज को एक साथ एकजुटता के साथ लेकर चलना है, तो मंटो जैसे रचनाकार को आज भी उतनी गंभीरता के साथ पढ़ना चाहिए और हम पढ़ रहे हैं। ये हमारी बहुत अच्छी भाग्य है कि हम मंटो हमारे बीच आज भी जिंदा हैं अपनी रचनाशीलता के कारण।